बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़ का ये 12th लेक्चर, जिस लेक्चर के अंदर हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी नॉन ऑर्गेनिल की, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है नॉन ऑर्गेनिल से साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन कंपोनेंट है, ठीक है। साइटोस्केलेटन को अगर हम देखें तो साइटो का मतलब होता है सेल एंड स्केलेटन आपको पता है, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। तो एक किस्म से ये सेल का ढांचा कहलाता है। डेफिनेशन को देखें, इट इज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटीन्स फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन से बना हुआ होता है। दैट गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, शेप देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है सेल को। अगर हम देखें स्पेशली एनिमल सेल, तो स्पेशली ये एनिमल सेल को सपोर्ट देता है, शेप देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल के ऊपर हमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल में वाल भी नजर आती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल के अंदर हमें सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती। तो उसको जो शेप देता है या सपोर्ट देता है वो कौन देता है? उसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं जो उनको शेप और सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो इसके हम केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। कंपोज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, ये डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, लाइक ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन से ये जो साइटोस्केलेटन है ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन थी। अब आते हैं इनके हम कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स कहें या टाइप्स कहें तो इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल ये क्या होते हैं? थिक होते हैं नेचर में। ये टाइप है, ठीक है। जो साइटोस्केलेटन का टाइप है माइक्रोट्यूब्यूल, वो थिक होते हैं नेचर में। और किस चीज से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल से आप ट्यूबुलिन याद कर सकते हो। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये क्या होते हैं? शेप में लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल शेप में हमें मिलते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट सेकंड कंपोनेंट है। ये थिन होते हैं नेचर में, ठीक है। और मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्रेड लाइक होता है। क्योंकि ये थिन होते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। जो शेप है या साइज है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल की, उनके इंटरमीडिएट साइज में हमें इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलता है, ठीक है। ना ज्यादा थिक होता है ना ज्यादा थिन होता है। और कि किस चीज से बना होता है? मेड ऑफ केराटिन प्रोटीन, ये केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो इनके हम फंक्शन को देखें तो इन तीनों के मेन फंक्शन क्या है? सेल को सपोर्ट देना, सेल को शेप देना, ठीक है, और स्ट्रेंथ देना। तो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। सेल के अंदर हम देखें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो उनकी जो मूवमेंट होती है उनके अंदर जो हेल्प करवाता है वो कौन करवाता है? माइक्रोट्यूब्यूल करवाता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? दे फॉर्म सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सेंट्रियोल्स बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं एंड फ्लैजिला बनाते हैं। सेंट्रियोल्स क्या है? अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करते हैं। ये सेंट्रियोल्स जो है स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं और उनको डीअटैच करते हैं आपस से। उसके बाद सीलिया, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं। थर्ड पे फ्लैजिला, बैक्टीरिया के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसके लास्ट में हमें फ्लैजिला मिलता है जो उसको हेल्प करता है मूवमेंट में। और दे गिव शेप एंड सपोर्ट, तो ये इनका मेन फंक्शन है, ये तीनों का मेन फंक्शन है। ये सपोर्ट भी देते हैं और शेप भी देते हैं सेल को। माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? रोल इन मसल कंट्रैक्शन, जो मसल कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो मेन रोल होता है उन किसका होता है? माइक्रोफिलामेंट्स का होता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फुट या फीट। तो फॉल्स फुट जो है उनकी जो फॉर्मेशन होती है उनमें कौन हेल्प कराता है? माइक्रोफिलामेंट हेल्प करवाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या है? दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। ये जो शेप है, सपोर्ट है, ये मेन फंक्शन है साइटोस्केलेटन का और ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये सिंपल दो एमसीक्यूज आपको याद होने चाहिए कि ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं एंड ये क्या करते हैं? शेप और सपोर्ट देते हैं। बाकी कौन कौन से प्रोटीन्स हैं?
कौन कौन से कंपोनेंट किस किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।